ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा, जिसका पाठ 7 दिनों तक ही किया जाता है। आखिर क्यों श्रीमद् भागवत कथा का पाठ 7 दिनों तक ही किया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद होने के बावजूद इसकी कथा केवल 7 दिनों में ही क्यों सुनाई जाती है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है मृत्यु, श्राप और मोक्ष का एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है? आइए जानते हैं राजा परीक्षित, ऋषि शुकदेव और तक्षक नाग से जुड़ी वह अद्भुत कथा जिसने भागवत सप्ताह की परंपरा को जन्म दिया। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर श्रीमद् भागवत कथा हमेशा 7 दिनों तक ही क्यों की जाती है। क्या यह केवल धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य? इस कथा में हम जानेंगे कि राजा परीक्षित को 7 दिनों का श्राप कैसे मिला, उन्होंने मृत्यु का सामना किस प्रकार किया, ऋषि शुकदेव ने उन्हें 7 दिनों में कौन सा दिव्य ज्ञान दिया और कैसे इसी घटना से भागवत सप्ताह की शुरुआत हुई। यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन, भक्ति और मोक्ष का अमूल्य संदेश भी देती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में आपको वह रहस्य भी पता चलेगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत कथा के पीछे छिपे इस दिव्य रहस्य की कथा। जय श्री हरि। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का ग्रंथ माना गया है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्तों के चरित्र, अवतारों के रहस्य और धर्म के गूढ़ सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करने वाला महापुराण है। देश भर में जब भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है तो अधिकांश स्थानों पर इसका पाठ लगातार 7 दिनों तक किया जाता है, जिसे भागवत सप्ताह या भागवत सप्ताही कहा जाता है। किंतु क्या आपको पता है कि जब भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तो इसका पाठ केवल 7 दिनों में ही क्यों किया जाता है? महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के वंश में अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। वे धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त माने जाते थे। एक दिन शिकार के दौरान वे जंगल में अत्यधिक प्यास और थकान से व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ महर्षि शमीक गहन समाधि में लीन थे। राजा ने कई बार जल और उत्तर की प्रार्थना की, किंतु समाधि में होने के कारण महर्षि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसे अपना अपमान समझकर राजा परीक्षित का विवेक क्षण भर के लिए विचलित हो गया। उन्होंने पास में पड़ा एक मृत सर्प उठाकर महर्षि के गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद महर्षि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने तपोबल से राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग उन्हें डसकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब महर्षि शमी को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अपने पुत्र के क्रोध पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने तुरंत अपने शिष्य के माध्यम से राजा परीक्षित को श्राप की सूचना भेज दी ताकि वे आने वाले समय के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। श्राप का समाचार मिलने के बाद राजा परीक्षित ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। इसके बाद वे गंगा तट पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने निश्चय किया कि जीवन के अंतिम 7 दिनों में वे केवल भगवान का स्मरण करेंगे और मोक्ष का मार्ग जानेंगे।
राजा के इस निर्णय का समाचार दूर दूर तक फैल गया। गंगा तट पर अनेक महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और तपस्वी एकत्र होने लगे। जहाँ महर्षि व्यास, नारद, अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, अंगिरा सहित अनेक महान ऋषियों का आगमन हुआ। सभी इस बात पर विचार करने लगे कि मृत्यु के निकट पहुंच चुके मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है। इसी समय महर्षि वेदव्यास के पुत्र, परम ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ ऋषि शुकदेव वहां पहुंचे। उनका तेज और वैराग्य देखकर उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनका सम्मान किया। राजा परीक्षित ने भी उन्हें प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, जिस मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो और जिसके पास केवल 7 दिनों का समय शेष हो, उसे क्या करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए और कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य उपदेश आरंभ किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा परीक्षित के जीवन में केवल 7 दिनों का समय शेष था। इसलिए सुखदेव जी ने 7 दिनों के भीतर ही उन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराया। इन 7 दिनों में उन्होंने भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, सृष्टि की उत्पत्ति, भक्तों के चरित्र, भगवान श्री कृष्ण की बाल एवं दिव्य लीलाओं, उद्धव उपदेश, धर्म के सिद्धांत तथा मोक्ष के मार्ग का विस्तार से वर्णन किया। राजा परीक्षित ने इन 7 दिनों में ना तो भोजन की चिंता की, ना ही निद्रा की। वे पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ भागवत कथा का श्रवण करते रहे। कथा के दौरान उनका मन पूरी तरह भगवान में स्थित हो गया। इसी 7 दिवसीय श्रवण की परंपरा को आगे चलकर भागवत सप्ताह कहा जाने लगा। आज भी जब 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है तो उसका आधार यही पौराणिक प्रसंग माना जाता है। सुखदेव जी ने भागवत महापुराण के 12 स्कंदों का क्रमबद्ध वर्णन किया। कथा का आरंभ भगवान की महिमा, सृष्टि की रचना और धर्म की स्थापना से हुआ। इसके बाद विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और श्री कृष्ण अवतार की कथाएं प्रमुख हैं। भागवत कथा में ध्रुव महाराज की तपस्या, प्रहलाद की अटूट भक्ति, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, अजामिल का उद्धार, ऋषभदेव, भरत चरित्र, कपिल भगवान का उपदेश तथा अनेक भक्तों की कथाओं का भी विस्तार से वर्णन हुआ। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म, गोकुल और वृंदावन की बाल लीलाएं, कालिया नागदमन, गोवर्धन धारण, रासलीला, कंसवध, मथुरा और द्वारका की घटनाएं विस्तार से सुनाई गई। इसके बाद उद्धव उपदेश और भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान का भी वर्णन किया गया। 7 दिनों तक अखंड भागवत कथा सुनने के बाद 7वां दिन भी समाप्त होने लगा। उसी दिन श्रृंगी ऋषि का श्राप पूर्ण होने का समय आ गया। तक्षक नाग ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा परीक्षित तक पहुंचने का उपाय किया। विभिन्न पौराणिक वर्णनों के अनुसार तक्षक ने अंततः अपने वास्तविक नाग रूप में प्रकट होकर राजा परीक्षित को डस लिया। श्राप के अनुसार राजा परीक्षित ने उसी दिन अपना शरीर त्याग दिया, किंतु श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने के कारण उनका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में स्थित था। भागवत महापुराण में वर्णित है कि उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए देह का परित्याग किया। राजा परीक्षित और सुखदेव जी का यह प्रसंग आगे चलकर भागवत सप्ताह की आधारशिला माना गया, क्योंकि स्वयं सुखदेव जी ने 7 दिनों में राजा परीक्षित को संपूर्ण भागवत महापुराण का श्रवण कराया था। इसलिए बाद के समय में संतों और आचार्यों ने भी 7 दिवसीय भागवत कथा की परंपरा को आगे बढ़ाया। यही कारण है कि आज भी किसी गांव, नगर, मंदिर या धार्मिक आयोजन में जब श्रीमद् भागवत कथा होती है तो सामान्यतः इसका आयोजन 7 दिनों तक किया जाता है। प्रत्येक दिन भागवत के विभिन्न स्कंदों
और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्रमवार वर्णन किया जाता है और 7वें दिन कथा का समापन होता है। भागवत महापुराण के प्रथम और द्वितीय स्कंद में राजा परीक्षित को मिली 7 दिनों के श्राप और उनके द्वारा सुखदेव जी से पूछे गए प्रश्नों का वर्णन मिलता है। इसके बाद सुखदेव जी 7 दिनों तक उन्हें संपूर्ण भागवत का उपदेश देते हैं। इसी प्रसंग के कारण 7 दिवसीय कथा की परंपरा प्रसिद्ध हुई। हालांकि महापुराण में कहीं यह नियम नहीं बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भागवत का पाठ केवल 7 दिनों में ही होना चाहिए, किंतु राजा परीक्षित के प्रसंग के आधार पर 7 दिनों में कथा का आयोजन सबसे अधिक प्रचलित हुआ और यही परंपरा आज तक चली आ रही है। तो ये थी कथा भागवत महापुराण के 7 दिनों तक पाठ करने की। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।